हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे अपन। कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे, कल मैंने संडे था, पेपर सेट जो हरियाणा पुलिस का पेपर चल रहा था वो क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। दूसरा त्रिपुरा पुलिस का जिस भी भाई का था उसका भी पेपर हमने सोल्व करवाया था, वो अपने इसमें दिया गया है। और त्रिपुरा पुलिस का जो पेपर हुआ था वो त्रिपुरा TSR था, त्रिपुरा रिजर्व कोई इनका वो था, त्रिपुरा स्टेट राइफल का था वो पेपर था। और उसके बाद हरियाणा पुलिस का पेपर था। ये सारे के सारे पेपर अपने YouTube चैनल के टेलीग्राम पे मैंने वहाँ डाल दिए, आप वहाँ से ज़रूर देख लेना, क्योंकि पेपर क्वेश्चन एज इट इज आते हैं इनके ना। अब अपन आगे चलेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन पढ़े थे हमने, तो अपन आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। देखो ये दिया गया अपना, ठीक है। बस इस तो अगला क्वेश्चन इस तरह का, जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है, ये दिया गया रूट 24। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और उन पेपर में भी दोनों में बता दूं मैं आपको, अपने करवाए सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। तो इन क्लासेस को सारी देखा करो और रेगुलर लास्ट तक क्लास देखा करो। ये नहीं कि छोटी बहुत देख ली ऐसे सिलेक्शन होगा नहीं भाई। रूट 24 की वैल्यू सवाल में दी गई 4.8। हमें ऐसा दिया गया सवाल में कि रूट 24 की वैल्यू दी गई 4.8 दी गई, और हमसे पूछा गया रूट 8/√3। हमसे पूछा गया है रूट 8/3। ये दोनों वैल्यू रूट के अंदर है। कहाँ मान ज्ञात करो। देखो अब आपको पता है जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन मैं इसलिए करवाता हूँ कि बच्चे अपन, ये तो है नहीं कि अपने YouTube चैनल पे जो बच्चे आ रहे हैं वो एकदम बिल्कुल ही अनजान हो, लेकिन ऐसा भी है कि कई बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं आता तो वो बच्चे भी सीख सकें। इसलिए मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ, और परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और रूट 8/3 दिया गया। अब रूट 8 और √3 या तो इन दोनों की वैल्यू चाहिए, और हमें सवाल में गिवन है कि रूट 24 की वैल्यू ये दी गई। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करें तो उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग कर लिया जाता है। तो इस संख्या से गुणा करूँ तो √3 और ये /√3। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट 8 है और इसका मतलब √3 है। दोनों के ऊपर रूट दिया गया है, दोनों के ऊपर रूट दिया गया। 8 गुणा √3 ये कितना बन गया, √24, और √3 और गुणा √3 ये कितना बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। अब हमें पता है कि 24 की वैल्यू 4.8 दी गई। रूट 24 की वैल्यू 4.8 होती है और /3 है, तो 3 एकम 3 और 3 6 18, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.6। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी दे देता है। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं अपने, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें, और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी लिख दिए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, रूट 4096 प्लस रूट 0.4096 प्लस रूट 0.00496 प्लस रूट 4096 ऐसे दे दे, और कहे क्या मान ज्ञात करो। या फिर कई बार ये दे देते हैं इनमें कि ऐसे लिखा गया, यदि रूट 4096 बराबर 64, ये दिया गया है तो हमें ये बताना है। यदि रूट 4096 बराबर 64 हो तो रूट 4096 प्लस ये दिया गया ये का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन दिया गया अपने को, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से, हमें ये दिया गया, अगर नहीं भी दिया गया तो आपको पता है कि रूट 4096 किस तरह की संख्या निकालनी होती है, वो मैंने आपको सिखाया ही था कि रूट 4096 की वैल्यू 64 के बराबर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 64। उसके बाद वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। जब संख्या में दशमलव दिया गया तो आगे के अलग और पीछे के अलग जोड़े बनाए जाते हैं। आगे के अलग और पीछे के अलग जोड़े बनाए जाते हैं। तो रूट 4096 ये 0 ये 0, ये पॉइंट का पॉइंट, इस जोड़े के लिए एक 6 और इसके लिए कितना अपना 4, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी 2 के जोड़े बनाए, 2 4 और 6, यानी कि 6 अंक है, तो ये 3 संख्याएं बनेंगी। तो ये इस जोड़े के लिए तो एक 0, ये 0.0, और इसके लिए कितना अपना 6 और 4, प्लस इसके लिए 1 और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 0.4, इस तरह से। अब दशमलव में हम जोड़ते और घटाते समय ध्यान रखते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। तो ऐसे लिखेंगे 64
प्लस उसके बाद ये दिया गया अपना 6.4, तो यहाँ लिखो पहले 6.4, उसके बाद दिया गया 0.64, तो आप लिखोगे 0.64, उसके बाद दिया गया 0.064, 0.064, ये आपका आंसर इस तरह से। अब इनको जोड़ेंगे तो 4, 6 और 4 10, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7, तो ये कितना बन जाएगा 71.104, ये आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं तो आप कर लोगे इस तरह से। देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ऐसा कल एक पेपर में भी पूछा गया था, पॉइंट में जो वैल्यू दी गई थी वो, अगर मान लो कई बार इस तरह का क्वेश्चन दे दे, रूट 0.189 गुणा 1.19 गुणा 2.25 बटे दिए गए 0.21 गुणा 0.25 गुणा 1.17, इस तरह से दे दे 0.17, ये दिया गया का वर्गमूल में मान गया। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे अपने को, देखो एकदम आसान क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, और कल पेपर में पूछा भी गया था, तो आप हमेशा क्या कर लेना, देखो जब भी ऐसा कोई सवाल दिया गया आप क्या कर लेना, इनकी पॉइंट देखो, कुल कितने स्थान बाद पॉइंट लिखी ऊपर और कुल कितने स्थान बाद पॉइंट लिखी नीचे, वो चीजें देख ली जाती है, क्योंकि ऊपर की दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाई जाती है और नीचे की दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 लगाई जाती है। टोटल कितने स्थान बाद दशमलव आई ये देखो आप, तो 3 2 5 और 2 7, 7 स्थान बाद दशमलव आई ऊपर, तो ऊपर 7.10 और नीचे 2 4 और 6 स्थान बाद दशमलव आई, तो 7 से 6 7 और नीचे कितनी है 6, तो ये तो कट गया, कितनी रहेगी 1 स्थान दशमलव ज़्यादा रह गया ऊपर, तो यानी कि एक बार नीचे 10 से गुणा कर लेंगे, तो इन संख्याओं को सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे 189 गुणा 119 गुणा 225 और बटे 21 गुणा 25 और गुणा 17, और ये ऊपर वाली दशमलव, ऊपर 1 दशमलव ज़्यादा रहेगी तो उसे हटाने के लिए नीचे 10 कर लेंगे, और ये रूट है। अब देखो वर्गमूल में ये संख्या कोई भी दी नहीं हुई है, तो ये जो कटती है वो काट लो आप, 21 से 21 नामा 189 होते हैं, 9 पे चला गया, और 25 से 25 नामा 225 और 17 7 119 और ये बटे 10 रह गया। अब रूट के अंदर ये संख्या आ गई आपकी, रूट 9 गुणा 7 गुणा 9 और बटे कितना अपना 10 है, जो भी बने, रूट 9 और रूट 9 यानी कि 9 गुणा 9 81 और 81 का मान रूट 81 का मान 9 होता है, यानी कि बाहर आ जाएगा, जो भी जोड़ा कंप्लीट होता है ना वो संख्या बाहर ले ली जाती है, और अंदर रह गया अपना रूट और बटे 10 या 0.7 भी लिख सकते हो आप इसे, ये अपना आंसर हो जाएगा 9 और रूट के अंदर क्या लिखेंगे 0.7, ये आपका आंसर हो जाएगी। इस तरह की संख्याएं जब भी दे दे तो अपने को ये ध्यान रख लेना है कि जब भी कोई ऐसा सवाल दिया गया हो, तो जब भी ये पॉइंट दिए हुए तो आप सारे के सारे पॉइंट गिन लो, ऊपर के नीचे के पॉइंट गिन लो। कई बार सवाल ऐसा देता है कि पॉइंट से पॉइंट पूरे कट ही जाते हैं और संख्या सही रूप में बन जाती है, तो आप इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद कई इस तरह के सवाल दिए जाते हैं, जैसे दिया गया रूट 4 प्लस रूट 44 प्लस रूट 10,000 और का मान ज्ञात करो। इस तरह के सवाल मेनली पूछे ही जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं पहले वैसे तो। इस तरह का जब भी कोई सवाल दिया गया 4 प्लस रूट 44 प्लस रूट 10,000 ये दिया गया, का मान ज्ञात करो। देखो जब भी कोई ऐसा सवाल दे दे तो आप हमेशा इन्हें पीछे से सोल्व करो, हमेशा हमें इन्हें पीछे से सोल्व करना है। तो रूट 10,000 दिया गया है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, किसकी बन जाएगी 100 की। तो इस चीज की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 100, और रूट 10,000 की वैल्यू कितनी आ गई 100, इसमें 44 जोड़ूंगा तो ये कितना बन गया रूट 144, 100 प्लस 44 144। और आपको पता है रूट 144 की वैल्यू कितनी होती है 12। अब ये 12 जो आया ये इसके अंदर जोड़ दूंगा, 12 और 4 कितना बन गया 16, और रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है
4, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे इस तरह से कर लेना, ये एकदम आसान क्वेश्चन रहते। अब देखो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, ये इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, कई बार सवाल ऐसे दे देता है, यदि कोई संख्या एक सेकंड, कोई संख्या 6 अंकों में लिखी गई, 6 अंकों में लिखी गई है, यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अंकों की संख्या क्या होगी? अंकों की संख्या क्या होगी? देखो इस तरह का सवाल दे देते कई बार। देखो ध्यान रख लेना, मान लो कोई भी संख्या 6 अंकों में लिखी गई है और कहते हैं अंकों की संख्या उसमें कितनी दी गई। मान लो ये कोई संख्या लिखी, जैसे ऐसे मैं लिख दूँ 4096 मान लो, और ये 2 जीरो लगा दी इसके बाद। अब हमें पता है कि ये संख्या अंत में 2 जीरो दी गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये संख्या किसकी बन जाएगी? 640 की, क्योंकि 4096 वर्ग होती 64 की, तो ये किसकी बन जाएगी? 640 की। इस तरह की संख्या दी गई, लेकिन यहाँ ये जोड़े गिनेंगे, कितने जोड़े बनते अपने जोड़े बनते 3। तो वर्गमूल में अंकों की जो संख्या पूछे ना, तो वो उसका अपना आंसर कितना बन जाएगा? 3। यानी कि जो संख्या दी गई हो उससे आधी होगी हमेशा। 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3। कई बार ये +-1 भी रहता है, वो ऑप्शन में देख के करते। मान लो यहाँ 7 संख्या आ जाए तो भी ये 3 आ सकता है, या उसके बाद कितना आ सकता है? 4 आ सकता है। तो ऐसा भी सवाल आ जाता है कई बार अपने पास। एक अच्छा क्वेश्चन और बताइए तो मैं इसके बाद देखो, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, कहता है एक व्यक्ति कहते हैं कि मुझे, ऐसे लिखो, मुझे कुछ भिखारी मिले, मुझे कुछ भिखारी मिले, मैंने उनको उनकी संख्या के आधे पैसे दिए, मैंने उनको उनकी संख्या के आधे पैसे दिए। इस प्रकार मैंने कुल मिलाकर 14 रुपये 58 पैसे दिए। इस प्रकार मैंने कुल मिलाकर 14 रुपये 58 पैसे दिए। तो प्रत्येक को कितने पैसे दिए? प्रत्येक को कितने पैसे दिए? देखो एकदम आसान क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत काफ़ी बार पूछा जाता क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वैसे आसान एकदम। कहता है मुझे कुछ भिखारी मिले, मैंने उनकी संख्या के आधे पैसे दिए, इस प्रकार मैंने कुल मिलाकर 14 रुपये 58 पैसे दिए। तो कहते हैं प्रत्येक को कितने पैसे दिए? कैसे करोगे आप? मान लो हम ऐसे कर लेते कि मान लो हमें कुछ भिखारी मिले और भिखारियों की संख्या है x। भिखारियों की संख्या मैं कितनी मान लेता हूँ भाई अपने पास से? मैंने मान ली कि भिखारियों की संख्या दी गई भाई x, भिखारियों की संख्या है x। प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे दिए? प्रत्येक को पैसे दिए हमने, प्रत्येक को हमने x/2 पैसे दिए। कहता हूँ उनकी संख्या के आधे पैसे दिए, तो x/2। इस प्रकार कुल मिलाकर हमने 14 रुपये 58 पैसे दिए। तो इन दोनों की गुणा ही करूँगा, x गुणा x/2 बराबर है 14 रुपये 58 पैसे। तो ये पॉइंट हटाने के लिए इसे पॉइंट है, ये संख्या दी गई थी और ये पैसे दिए गए थे, तो इस रुपए को भी पैसे में ही बदल लेंगे।
तो हमें पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 14 रुपये में कितने पैसे हो गए 1400, और 58 रुपये, 58 खुद पैसे दिए गए, तो ये कितना बन गया 1458 पैसे। इसीलिए ये दशमलव यहाँ से हटा देंगे। समझ आ गया होगा कैसे हटाई। ये पैसे दिया गया था, ये इनकी संख्या दी गई थी, तो इसलिए इस रुपए को भी हमने पैसे में बदले। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 14 रुपये में 1400 पैसे और प्लस 58 पैसे अपने पास और थे। तो ये बन गया x गुना x स्क्वायर बराबर है 1458 है। ये भाग में 2 इधर आएगा तो गुना 2 बन जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर है 2916। इनकी गुणा करोगे 2916 बन जाएगा। x बराबर आ जाएगा आपका रूट 2916, और रूट 2916 किसकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है ये हमने देखना। अब ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि रूट 2916 देगी किसकी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो 1 से 10 तक की वर्ग संख्या में इकाई का अंक देखा जाता है। 6 किस किस की वर्ग में आता है, तो 6 किसकी वर्ग में है, या तो वर्ग में आता है 6 में या आता है 4 में। 4 की वर्ग होती है 16, 6 की वर्ग होती है 36। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाए जाते हैं, इसलिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। शेष संख्या रहेगी 29। 29 से छोटी पूर्ण संख्या देखी जाती है, जो कौन सी 25। तो ये 25 5 की वर्ग है, इसलिए दोनों के आगे 5 और 5 लिखेंगे। ये कन्फर्म करना है कि 54 की वर्ग है या 56 की। तो इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखो, 29 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है भाई 36। इन दोनों का अंतर देखो, 29 और 36 का अंतर कितने है 7। इन दोनों का अंतर कितने है 4। जिसका अंतर कम होता है वो ली जाती है। अंतर छोटी वाली का कम है तो ये छोटी वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि 54। अंतर बड़ी वाली का कम होता है तो ये 56 ले लेते। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 54। x का मान 54 आ गई यहाँ। तो हमसे अगर कोई पूछे कि भिखारियों की संख्या कितनी थी, तो अपना आंसर रहेगा 54। हमसे पूछे प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे दिए गए, तो 54/2 कितने पैसे दिए गए अपने को 27 पैसे दिए। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। और मैंने कल वो क्वेश्चन गुणा भाग के क्वेश्चन करवाई दिए थे कि किस तरह से गुणा करवाई जाती है कि भाग करे जाते हैं, कि कहे कि कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, पूर्ण वर्ग बन सके। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो ये आपका जो है वर्गमूल कंप्लीट हुआ। कोई और क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रह जाता है, क्वेश्चन की सीरीज हम अलग से लेके आएंगे, उसमें करवा देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।